अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के हवाले से। रैशनल नंबर्स बहुत ही अहम टॉपिक है, स्पेशली नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। रैशनल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं सम टाइप्स ऑफ द सेट्स सच एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन सारे नंबर आ जाएंगे। नेचुरल नंबर के बाद आता है जी होल नंबर। होल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर देंगे। नेचुरल नंबर्स के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये चल रहे हैं नंबर। इसी तरह आगे होल नंबर के बाद बात करते हैं जी इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स में क्या होगा? 0 +, -2 +, -4 +, -6 एंड सो ऑन। इवन के बाद ऑड की बात करते हैं। ये होल नंबर में आपने देखा कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, और इस तरह इवन नंबर में आपने 0, 2, 4 ये बीच में से चुन लिए। बाकी जो बच गए हैं वो ऑड नंबर हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इनको निकालने का। 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये आपके पास ऑड नंबर आ गए। ऑड नंबर के बाद बात करते हैं जी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होते। जैसा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और इसी तरह आगे नंबर चलते जाएंगे। प्राइम नंबर के बाद बात करते हैं जी हम सेट ऑफ इंटीजर्स की। सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर में ये होता है कि 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आपके ये ऊपर वाले तमाम सेट लाई करते हैं। नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आ जाते हैं, होल नंबर भी, इवन भी, ऑड भी, प्राइम भी, सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर में लाई करते हैं। असल हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स को डिस्कस करना। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि रैशनल नंबर्स के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स इस्तेमाल होंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये अभी तक जो हमने सेट पढ़े इन सब में से बड़ा सेट है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में बात करें तो बट्टे की शक्ल में लिख सकते हैं। P और Q ये दोनों नंबर्स जो हैं वो बिलोंग करने चाहिए सेट ऑफ इंटीजर में से, और नीचे वाला जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब रैशनल नंबर्स में फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2/3। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये P है हमारा और ये Q है, और ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर में से, और Q हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट्स मीन 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। सेम इसी तरह बाद बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि जस्ट 5 लिखा हुआ है, तो क्या ये 5 एक रैशनल नंबर है? जी 5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है, तो 5 भी एक रैशनल नंबर है। सेम एज इट 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 के नीचे भी 1 लिखा हुआ है। 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें बात समझ आई कि ये जो भी नंबर होंगे वो जी में से होने चाहिए। P और Q जहाँ से लेने हमने जी में से लेना। तो इसका मतलब ये सेट ऑफ इंटीजर सारे हमारे क्या हैं जी? रैशनल नंबर हैं। अगर ये सारे रैशनल हैं तो इसमें नेचुरल, होल, इवन, प्राइम, और ये सारे भी क्या होंगे? हमारे रैशनल नंबर होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स का, कि वो कैसे हम बता पाएंगे कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। अगर ये मैंने चंद एक नंबर लिखता हूँ मैं। 5 है, इसी तरह 14 है, 25 है, 5 लिखा, 10 लिखा मैंने, और 16 लिखा, 81 लिखा। अब इनमें से कैसे पता चलेगा कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है? तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि अगर आपका जो रेडिकेंड है, यानी कि जज़र के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो कंप्लीट स्क्वायर है, वो क्या है जी? कंप्लीट स्क्वायर है। अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है तो इट्स मीन वो हमारा रैशनल नंबर है। जैसे कि ये 25 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है 5 का, तो ये 25 का जो स्क्वायर रूट होगा ये एक रैशनल नंबर होगा। अच्छा, इसी तरह ये 81, ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये भी 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी क्या होगा जी? रैशनल नंबर होगा। 16 का स्क्वायर रूट ये भी एक रैशनल नंबर होगा। 5 का स्क्वायर रूट ये इरेशनल नंबर होगा जी। ये क्या होगा जी? इरेशनल नंबर, क्योंकि ये 5 किसी भी
नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल है। 14 भी इरेशनल नंबर है, 5 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल नंबर है, 10 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल नंबर है। इसके बाद हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं कि फ्रैक्शंस में कौन सा रैशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। लेकिन जी फ्रैक्शंस की पहले टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो फ्रैक्शंस होती हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है जी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और दूसरी होती है जी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग को उर्दू में कहते हैं मुख्ततम, जो ख़त्म हो जाए, मुख्ततम कसरे इशारिया। और नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं गैर मुख्ततम कसरे इशारिया, गैर मुख्ततम जो ख़त्म ना हो। अब जो टर्मिनेटिंग होती है इसकी आगे फर्दर कोई टाइप्स नहीं होती। नॉन टर्मिनेटिंग की आगे दो टाइप्स होती हैं। एक का नाम होता है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और दूसरी का नाम होता है जी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब बात ये करेंगे कि रिकरिंग क्या होती है, नॉन रिकरिंग क्या होती है। रिकरिंग को उर्दू में कहते हैं तकरारी, जिसके अंदर तकरार पाया जाए बार बार। मतवाली के लिए, मतवाली का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, मतवाता रहते जाए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा 3.151515, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ख़त्म नहीं हो रही, और कोई एक नंबर या नंबर्स का एक पेयर क्या हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो, ये होती है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जो ख़त्म भी ना हो रही हो और एक ही हिस्सा या हिस्सों का एक जोड़ा बार बार रिपीट हो रहा हो। और जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इसमें ये होता है कि इशारे के बाद कोई एक नंबर या कोई नंबरों का जोड़ा बार बार नहीं आ रहा होता, रेंडमली नंबर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 पॉइंट मैंने लिखा 2 1 5 6 7 2 8 9 एंड सो ऑन, ये नंबर आगे चल रहे हैं, कहीं ख़त्म भी नहीं हो रहे, और कोई नंबरों में तरतीब नहीं है कि एक ही नंबर बार बार आ रहा है या एक ही नंबरों का जोड़ा बार बार आ रहा है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि इसमें से रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। जो टर्मिनेटिंग होती है, ख़त्म हो जाती है, मिसाल के तौर पर 2.5 हमारा आंसर आया जी, कोई भी हमने फ्रैक्शन को हल किया, 2.5 हमारा आंसर आया, तो ये एक रैशनल नंबर है जो ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेटिंग होती है, ये एक रैशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग आगे दो टाइप्स हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। इसमें जो रिकरिंग होती है ना जी, ये रैशनल होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं, और जो नॉन रिकरिंग होता है ये क्या होता है जी, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ चंद एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। एक नंबर पाई है, पाई, अगर पाई लिखा हुआ आ जाए तो हम इसको इर्रेशनल कहेंगे। इर्रेशनल, ये कांस्टेंट नंबर है, पाई मैथ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये इर्रेशनल नंबर है अगर पाई लिखा हुआ आ जाए। अगर इसकी वैल्यू लिखी हो 22/7 तो ये फिर रैशनल है। इस हालत में ये रैशनल है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्या है जी, क्यू है। ये p/q की फॉर्म में लिखे हुए हैं और दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, जी से, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस मेन ये एक रैशनल नंबर है। और अगर इसकी वैल्यू आ जाए 3.1457 ऐसे नंबर ये चल रहा है, आपको पता है कि ये नंबर आगे कहीं भी ख़त्म नहीं होते, ये वैल्यू आ जाए तो ये भी इसकी इरेशनल होगा। इस हालत में ये क्या होगा, इरेशनल होगा। लेकिन अगर वो जस्ट ये लिख दे 3.14, अब तो ये टर्मिनेटिंग बन गई। अगर वो इतना लिख देगा कि डॉट्स नहीं लगाता, यानी कि सो ऑन नहीं है, चल नहीं रहा, तो ये भी रैशनल है। इस हालत में ये रैशनल नंबर है। 3.14 जस्ट इतना लिखा हो तो ये रैशनल है, और 3.14 एंड सो ऑन ये नंबर लिखा हो तो ये इरेशनल है। इसी तरह मैथ और फिज़िक्स में एक ई नंबर इस्तेमाल होता है जिसकी वैल्यू 2.718 राउंड अबाउट ये ली जाती है, लेकिन ये भी नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी कहीं ख़त्म नहीं होती।
और ये ई अकेला लिखा हुआ आ जाए तो ये भी क्या होता है जी, इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर्स। और 2.718 एंड सो वन अगर डॉट्स लगे हों तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रिकरिंग है, तो इट्स मीन ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये चंद एक अहम चीज़ें थी जो मैंने इसके हवाले से आपको डिस्कस कर दी। उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर्स क्लियर हो गए होंगे।